बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। हमारा जो यूनिट है वो 2017 से मतलब तकरीबन उसके 8 साल हो गए हैं और यहाँ फिर मैं अपनी जो ज़ाती प्रैक्टिस है वो अमूमन मेडिकल कम्प्लेक्स में कर रहा हूँ। तकरीबन 10 साल हो गए। मैंने FCPS यूरोलॉजी किया हुआ है और उसके बाद मैंने इनफर्टिलिटी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। यूरोप से, अमेरिका से, जर्मनी से अपनी फील्ड में मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन की है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी की है और यहाँ पर हम अपनी खिदमात ऑफ़र कर रहे हैं। मेल इनफर्टिलिटी है, बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसे हम आम फहम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, वो हम यहाँ मीर इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी एंड यूरोलॉजी में प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट अक्सर होती हैं कि उसको जिनसी ख्वाहिश की कमी है, दिल नहीं करता हम बिस्तरी करने को, तो उसकी क्या वजूहात है। तो आज हम बात करेंगे, एक तो हार्मोनल काजेज़ होती है, साइकोलॉजिकल काजेज़ होती है और लाइफस्टाइल काजेज़ हो सकती हैं। जो हार्मोनल होती है जिसमें बाज़ जो मर्द होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है पैदाइशी तौर पर, कोई ऐसे मसाइल होते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन लो हो जाते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स है, कोई क्रॉनिक इलनेसेस जिस तरह मरीज़ को शुगर का मसला है या हाइपरटेंशन का मसला है या कोई लिवर डिजीज़ है या उसके जो गुर्दे फेल हुए हैं, तो इन सारी बीमारियों की वजह से, क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से वो उसके ख्वाहिशात की कमी आ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है अक्सर। इसके अलावा जो पेशेंट अगर स्ट्रेस में हो या वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ उसकी लड़ाई झगड़े हो या सेटिंग नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको मतलब जिनसी ख्वाहिश की कमी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जो वर्कलोड जिन लोगों पे ज़्यादा होता है और या जो बाहर के ममालिक में रहते हैं या जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके अलावा जो सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं और शराब नोशी करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, या जिन मरीज़ों का वज़न बहुत बड़ा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, या जिनकी खुराक बैलेंस डाइट नहीं होते, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा नहीं होते और जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में अक्सर जिनसी ख्वाहिशात की कमी पाई जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजूहात थी जो मैंने डिस्कस की। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं कि आपका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं है, उसमें आप ईजी नहीं हो, तो ये सारी वजूहात हैं। तो उसका इलाज ये है कि जिस वजह से कमी आ जाती है जिनसी ख्वाहिशात में, उसको ट्रीट करो। वो हार्मोनल हो उसको ट्रीट करें या साइकोलॉजिकल हो तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और अगर लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर कोई वजह भी नहीं है तो फिर उसके लिए हम टेस्ट वगैरह लिख देते हैं और उसकी फिर तशख़ीस करते हैं और उसके मुताबिक हम दवाई लिख देते हैं।